नमस्कार दोस्तों, एक समय की बात आपके लिए आज नवरात्र कथा के तीसरे अध्याय को लेकर आया है। पहले और दूसरे अध्याय में हमने माँ शैलपुत्री और ब्रह्मचारिणी देवी की कहानी सुनी। वो दोनों तप और त्याग का प्रतीक मानी गई। और तीसरे दिन हम चंद्रघंटा माँ की पूजा करते हैं, जिसके सर पर अर्धचंद्र घंटे के रूप में शोभित है। उनका अर्थ है चंद्रघंटा। यह चंद्रमा शीतलता और शुभ प्रकाश का प्रतीक माना गया है। माँ के इस स्वरूप के 10 हाथ हैं और ये खड्ग आदि विभिन्न अस्त्र और शस्त्र से सुसज्जित हैं। मान्यता है कि माता चंद्रघंटा की पूजा अर्चना करने से ऐश्वर्य और वैभव की प्राप्ति होती है। माँ चंद्रघंटा को साहस और वीरता का प्रतीक माना गया है। देवी के सच्चे मन से आराधना करने वाले व्यक्ति पर ग्रहों की कृपा बनी रहती है। माँ चंद्रघंटा के माथे पर घंटे के समान अर्धचंद्र और उनकी 10 भुजाओं पर विभिन्न अस्त्र शस्त्र सुशोभित हैं। और ऐसा क्यों है, ये कहानी भी बहुत मज़ेदार है। तो आइए जानते हैं चंद्रघंटा माँ की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में जब देवगणों और दैत्यों के बीच युद्ध चल रहा था, तब देवता के प्रतिनिधि देवराज इंद्र थे और महिषासुर दैत्यों की ओर से लड़ रहा था। युद्ध के अंत में महिषासुर की विजय हुई और उसने देवलोक पर विजय प्राप्त कर ली। इसके बाद महिषासुर ने देवलोक पर सभी पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। इस अत्याचार से दुखी होकर सभी देवतागण त्रिदेव के पास गए। त्रिदेव यानी भगवान ब्रह्मा, विष्णु और शिव के पास पहुँचे। देवताओं ने त्रिदेव के सामने बताया कि सूर्य, चंद्रमा, वायु और देवराज इंद्र के साथ अन्य देवताओं के अधिकार महिषासुर ने छीन लिए हैं। उसके इन अत्याचारों से परेशान देवताओं को पृथ्वी की भी चिंता सता रही थी। देवताओं की परेशानी के बारे में जानकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देव बहुत क्रोधित हुए। इस भयंकर क्रोध के कारण उनके मुख से काफ़ी ऊर्जा निकली। साथ ही सभी देवताओं के शरीर से भी ऊर्जा उत्पन्न हुई। ये सारी ऊर्जा यानी कि एनर्जी मिलकर एक ज्योति के रूप में बनी, जिससे माँ भगवती का अवतरण हुआ। इस प्रकार अवतरित माँ भगवती को शिव जी ने अपना त्रिशूल दिया, विष्णु जी ने अपना चक्र दिया और सभी देवताओं ने अपने विभिन्न अस्त्र शस्त्र माँ भगवती को दिए। इंद्रदेव ने माँ भगवती को वज्र और इरावत हाथी दिया। सूर्यदेव ने अपना तेज दिया, तलवार, सवारी, बहुत सारे भेंट किए। इसके बाद यह देवी चंद्रघंटा कहलाई और इन्हीं चंद्रघंटा माँ ने महिषासुर का वध किया। माँ चंद्रघंटा की पूजा में दूध या दूध से बनी चीज़ों का भोग लगाना चाहिए। साथ ही माँ को लाल सेब और शहद का भी भोग लगाया जाता है। साथ ही माँ को लाल रंग बहुत प्रिय है, इसीलिए पूजा के समय लाल रंग के कपड़े पहने। ऐसा करने से माँ प्रसन्न होती है और आशीर्वाद देती है। या देवी सर्वभूतेषु या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। Please do like, subscribe and share. We need your support. Thank you.